आज हम एक्सप्लेन करेंगे द स्ट्रेंज सीजन 1 की पार्ट 2 को, जिसमें एपिसोड 7 से 10 तक की कहानी होगी। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर वो देख लें, क्योंकि ये कहानी उससे आगे की है। पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है उसी सर्वाइवर लेडी से, जिसके इन्फेक्टेड होने की वजह से उसकी केयर टेकर उसके बच्चों को अपने साथ ले गई थी। उस सर्वाइवर लेडी का नाम जॉन था। जॉन का पति लंबे समय के बाद अपने देश वापस लौटा था। उनकी केयर टेकर का जो उनके पति के पास फोन आता है, वो बताती है कि आपके बच्चे मेरे पास हैं क्योंकि आपकी वाइफ बहुत बीमार है। लेकिन उसके कुछ भी बोलने से पहले एक वेम्पायर आकर उसकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। अब बड़ी मुश्किल से बचते हुए वो घर के अंदर आ जाता है। दरवाजा उसने लॉक कर दिया था। वो जैसे मुड़ा, सामने उसकी पत्नी काफी बुरी हालत में थी, क्योंकि वो खुद भी अब वेम्पायर बन चुकी थी। अपने टेंटिकल से वो अपने पति पर हमला कर देती है और बुरी तरह उसे मार डालती है। अब स्ट्रैकिन एफ्रेम और नोरा को अपना प्लान बताते हैं कि हम सभी वेम्पायर्स के लीडर द मास्टर को ही खत्म कर देंगे, जिससे सभी वेम्पायर्स भी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर एफ्रेम कहता है कि मुझे ये काम नामुमकिन लगता है कि हम मास्टर को मार दें। तब स्ट्रैकिन उसे कहते हैं कि मुझ पर भरोसा रखो। इसलिए अब ये लोग मास्टर को ढूंढकर उसे मारने का प्लान बनाने लगते हैं। अब अफ्रेम का दोस्त अपनी पत्नी के साथ शहर छोड़ जाने का प्लान बनाता है, मगर इससे पहले ये लोग यहाँ से जाते इनके घर पर स्ट्रैकिन, एफ्रेम और नोरा आ जाते हैं, जो एफ्रेम के दोस्त को समझाते हैं। इसलिए वो भी इनके साथ मिशन में शामिल हो जाता है। तब उसकी पत्नी अकेली ही वहाँ से चली जाती है। उसके बाद स्ट्रैकिन उससे पूछते हैं कि कॉफिन बॉक्स किसने मंगवाया था। तब यहाँ एफ्रेम का दोस्त उन्हें आई कोर्स के बारे में बता देता है। इसलिए ये लोग अब मास्टर तक पहुँचने के लिए आई कोर्स और एफ्रेम के दोस्त की कोई बहाना बनाकर मीटिंग रखते हैं। लेकिन जब एफ्रेम का दोस्त आई कोर्स से मिलने जाता है तो वो काफी कंफ्यूज्ड और डरा हुआ था। इसलिए आई कोर्स को शक हो जाता है कि इस सब के पीछे स्ट्रैकिन का हाथ है। इसलिए आई कोर्स एफ्रेम के दोस्त को धमकाने लगता है कि अगर तुमने हमें स्ट्रैकिन का प्लान नहीं बताया तो मैं तुम्हें भी काट कर इन्फेक्टेड कर दूंगा। जिसके बाद आई कोर्स वहाँ से निकलकर एक सबवे स्टेशन पर आ जाता है, जबकि एफ्रेम का दोस्त एफ्रेम और नोरा के पास आता है और उन्हें बताता है कि आई कोर्स को स्ट्रैकिन के बारे में पता चल गया है और अब वो उसे ही ढूंढ रहा है। इसलिए अब ये तीनों भी मिलकर स्ट्रैकिन को ढूंढने लगते हैं। स्ट्रैकिन एक सबवे ट्रेन में होते हैं, जहाँ उन्हें आई कोर्स दिख जाते हैं। जैसे ही आई कोर्स एक प्लेटफॉर्म पर उतरता है, स्ट्रैकिन भी उसके साथ उतर जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। अंत में वो आई कोर्स को पकड़कर उस पर अपनी तलवार से हमला करते हैं, लेकिन आई कोर्स बड़ी आसानी से उनके हर वार से बच जाता है और अब वो स्ट्रैकिन को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एफ्रेम, उसका दोस्त और नोरा आ जाते हैं, जो चारों ओर से आई कोर्स को घेर लेते हैं। लेकिन वो चालाक वहाँ से भाग जाता है, एक जगह आकर छुप जाता है। दुर्भाग्य से यहाँ एक ट्रेन भी आ जाती है, जिसका फायदा उठाकर आई कोर्स यहाँ से भी भाग निकलता है। जॉन के बच्चे जो केयर टेकर के पास थे, वो अपनी माँ के पास जाने की जिद करने लगते हैं। इसलिए केयर टेकर उन्हें वापस उनके घर ले आती है, जहाँ वो लोग जॉन के पति को अधमरी हालत में देखती हैं। और फिर अचानक उनके सामने जॉन भी आ जाती है, जो बहुत भयानक लग रही थी क्योंकि वेम्पायर जो बन गई थी और अपने टेंटिकल से इन पर भी हमला कर देती है। लेकिन ये लोग जैसे तैसे बचते हुए खुद को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। लेकिन तब यहाँ जॉन और एक और वेम्पायर आ जाता है और ये दोनों रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वेम्पायर जॉन के बेटे को मारने ही वाला था कि तब यहाँ सूट पहना एक अनजान आदमी गन लेकर आ जाता है और गन से शूट करके दोनों वेम्पायर्स को मार गिराता है। सब लोग जब बाहर आए तो पता चलता है कि ये ब्लैक सूट पहना आदमी खुद भी एक वेम्पायर ही है, जिसके साथ उसके कुछ और साथी भी थी। वो बच्चों को चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं और उन्हें यहाँ से जाने को कहते हैं। लेकिन जब वो केयर टेकर की बेटी को चेक करता है तो उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि उसे डाउट था कि ये भी इन्फेक्टेड है। उधर स्ट्रैकिन उन लोगों को बताते हैं कि आई कोर्स के साथ होने वाले इस लड़ाई के बारे में अब मास्टर को भी पता चल जाएगा, इसलिए हमें अब और सतर्क रहना होगा। ये लोग सबवे स्टेशन से बाहर आकर एक शॉप पर जाते हैं, जो यूवी लाइट की शॉप थी। वो शॉप बंद थी, इसलिए एफ्रेम दरवाजा तोड़ देता है और ये लोग शॉप के अंदर आ जाते हैं यूवी लाइट को चुराने के लिए, जहाँ इन्हें प्रेस कंट्रोल स्पेशलिस्ट मिलता है। वो खुद भी यहाँ यूवी लाइट की तलाश में आया था, ताकि यूवी लाइट को वेम्पायर के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, वेम्पायर को मार सके। और यहाँ जब उसे स्ट्रैकिन के प्लान के बारे में पता चलता है तो वो उनके साथ यूवी लाइट्स को बांट लेता है
और तो और मिशन में भी उनके साथ शामिल हो जाता है ताकि वेम्पायर्स का खात्मा हो सके। अब एफ्रेम, उसका दोस्त और नोरा स्टोर के अंदर जाते हैं खाने पीने का सामान लेने के लिए, जबकि स्ट्रैकिन और प्रेस कंट्रोल बाहर ही रुककर उनके लिए वेट करते हैं। लेकिन तब यहाँ कुछ वेम्पायर्स आ जाते हैं, इसलिए स्ट्रैकिन और प्रेस कंट्रोल मिलकर उनका खात्मा करने लगते हैं। मगर अब तो वेम्पायर्स की तादाद बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए एफ्रेम का दोस्त बाहर आता है और यूवी लाइट से वेम्पायर्स को मारने लगता है। लेकिन एक वेम्पायर अपने टेंटिकल से एफ्रेम के दोस्त पर हमला करके उसे घायल कर देता है, इसलिए ये लोग तुरंत उसे स्टोर के अंदर ले जाते हैं। अब स्टोर में पहले से ही मौजूद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बाहर वेम्पायर्स हैं, इसलिए उनके मना करने के बावजूद भी कुछ लोग स्टोर से बाहर आ जाते हैं और एक एक करके वेम्पायर्स का शिकार हो जाते हैं। लेकिन तब एफ्रेम एक लड़की को बचाकर स्टोर के अंदर ले आता है, जो लड़की एक हैकर थी। स्ट्रैकिन सबको बताते हैं कि मास्टर ने इन वेम्पायर्स को मुझे पकड़ने के लिए भेजा था। इनके खात्मे के बाद वो और भी वेम्पायर्स को भेजेगा, पर इससे पहले कि यहाँ और वेम्पायर्स आए हमें यहाँ से निकलना होगा। नोरा को एफ्रेम के दोस्त का घाव अजीब लग रहा था और अब यूवी लाइट से चेक करने पर उसे उसके जख्म में वॉर्म्स दिखाई देती है, जिस वजह से उन्हें उसकी चिंता होने लगती है। इसलिए एफ्रेम और नोरा मिलकर उसके जख्म को काट कर उस वॉर्म को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तभी वेम्पायर्स भी स्टोर का दरवाजा तोड़ने लगते हैं, इसलिए ये लोग यूवी लाइट लेकर स्टोर से बाहर आ जाते हैं। पर बाहर भी वेम्पायर्स की तादाद बढ़ती ही जा रही थी और तो स्टोर की लाइट भी चली जाती है, इसलिए मजबूरन इन लोगों को वापस स्टोर में आना पड़ता है, जहाँ एफ्रेम फिर से अपने दोस्त के शरीर में उन वॉर्म्स को देखता है और अब फिर से यूवी लाइट से उसे चेक करने पर वो देखते हैं कि उसके तो पूरे शरीर में ही वॉर्म्स घूम रहे हैं, जिसका मतलब था कि वो इन्फेक्टेड हो गया है और जल्द ही वेम्पायर बन जाएगा। इसलिए एफ्रेम का वो दोस्त उन्हें खुद को मारने का कहता है, क्योंकि वो एक वेम्पायर नहीं बनना चाहता। पर एफ्रेम ना खुद उसे कुछ कहता है और ना ही किसी को उसे मारने देता है। पर खतरे का अंदाजा होते ही प्रेस कंट्रोल उसे खुद ही सिल्वर गोली से मार देता है, जिस वजह से एफ्रेम और नोरा काफी दुखी हो जाती हैं। लेकिन अब इनकी मुसीबत और बढ़ जाती है, क्योंकि तभी स्टोर की छत तोड़कर वेम्पायर्स अंदर आने लगती हैं। इसलिए ये लोग स्टोर से बाहर आ जाते हैं और यूवी लाइट से वेम्पायर्स को मारने लगते हैं। फिर ये आग लगाकर सभी वेम्पायर्स को जला देते हैं और एक ब्रेड के ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम एफ्रेम की वाइफ के दोस्त को देखते हैं, जो एफ्रेम की बेटी जैक को उनके घर छोड़ने आई थी। वो उसे बाहर से ड्रॉप करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब जब जैक अंदर आता है, वो देखता है कि मेरी मॉम का दोस्त वेम्पायर बन चुका है और वो अब जैक पर भी हमला करके उसे इन्फेक्टेड करने वाला था। लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ एफ्रेम आ जाता है और वो उसे सिल्वर नाइफ मार कर उसकी जान ही ले लेते हैं और जैक को बचा लेते हैं। जैक अब एफ्रेम को बताता है कि मॉम लापता है। ये सुनकर स्ट्रैकिन कहता है कि अगर वो वेम्पायर बन गई होगी तो जैक को भी वेम्पायर बनाने के लिए यह जरूर आएगी। इसलिए जैक स्ट्रैकिन के साथ चला जाता है, जबकि एफ्रेम और नोरा यहीं रुक जाते हैं एफ्रेम की वाइफ की दोस्त की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। वैन में जैक अपनी मॉम के मिसिंग होने की वजह से काफी दुखी हो जाते हैं। तब स्ट्रैकिन उसे शांत करने के लिए वेम्पायर्स के बारे में बताने लगते हैं। प्रेस कंट्रोल और हैकर लड़की भी स्ट्रैकिन की शॉप में आ जाती है, जहाँ स्ट्रैकिन उनके साथ मिलकर मास्टर की लोकेशन पता लगवाने की कोशिश करते हैं। उधर एफ्रेम और नोरा उस वेम्पायर की लाश को जला देते हैं। उन्हें एफ्रेम के दोस्त की मृत्यु का बहुत दुख होता है, इसलिए वो एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं अपना मूड ठीक करने के लिए। अब गैंगस्टर और उसके दोस्त को पकड़कर पुलिस वैन में ले जा रही थी, लेकिन गैंगस्टर का दोस्त इन्फेक्टेड हो गया था। वो ड्राइवर और बाकी कैदियों पर अपने टेंटिकल से हमला कर देते, जिससे वैन का बैलेंस बिगड़ने से वो क्रैश हो जाती है। अब एक पुलिस ऑफिसर जो जिंदा बच गया था, वो पीछे आकर वैन का दरवाजा तो खोल देता है, लेकिन उस वेम्पायर के हाथों वो भी मारा जाता है। गैंगस्टर ये देखकर पुलिस ऑफिसर की गन लेकर अपने दोस्त वेम्पायर को शूट करके मार देते हैं, जिसके बाद वो अपनी हथकड़ी खोलकर यहाँ से भाग निकलते हैं। एफ्रेम और नोरा भी स्ट्रैकिन की शॉप में आ जाते हैं, जहाँ बाकी सब लोग भी थे। यहाँ जैक एफ्रेम से अपनी माँ के बारे में पूछते हैं। तब एफ्रेम उसे कहता है कि हम तुम्हारी मॉम को कल ढूंढेंगे और उसे तसल्ली देकर शांत करता है। अगले दिन फिर जैक लैपटॉप लेकर अपनी मॉम की लोकेशन ट्रैक करने लगता है। लोकेशन मिलने पर वो इस बारे में अपने डैड एफ्रेम को बताता है, इसलिए एफ्रेम तुरंत उस लोकेशन पर चला जाता है, जहाँ उसे अपनी पत्नी तो नहीं लेकिन एक औरत मिल जाती है, जो एफ्रेम को उसकी पत्नी की गाड़ी के पास लेकर जाती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम 32 घंटे पहले घर में एफ्रेम की वाइफ को देखते हैं, जिस पर उसका वेम्पायर दोस्त हमला कर देता है, जिससे एक वॉर्म उसकी आंख में चला जाता है, लेकिन वो अपनी जान बचाकर घर
से भाग जाती है और गाड़ी में आकर बैठ जाती है, पर क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो गई थी इसलिए जल्दी वो भी वेम्पायर बन जाती है। और जब वो दूसरे वेम्पायर्स को लोगों का खून पीते हुए देखती है तो उसे भी खून पीने की तलब होने लगती है। रात के समय वो अपनी दोस्त के घर जाती है जैक को लेने के लिए, पर उसकी दोस्त तो पहले ही जैक को घर छोड़ आई थी, जिस वजह से वो अपनी दोस्त के बच्चे पर अटैक करके उसे ही मार देती है। और अब जब बच्चे की माँ अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है तो एफ्रेम की पत्नी अपने टेंटिकल से उसे भी मार देती है, जिसके बाद वो एक आवाज का पीछा करते हुए एक सबवे टनल में आ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात हो जाती है द मास्टर से। अब हैकर लड़की और प्रेस कंट्रोल आई कोर्ट से मिलने पाल्मर के ऑफिस आते हैं, लेकिन पाल्मर दोनों को पकड़वा लेते हैं और अपने लोगों को हुक्म देता है कि दोनों को मार दो। पाल्मर के लोग दोनों को मारने के लिए वहाँ से ले जाते हैं, पर वो उन्हें मारने की बजाय जिंदा छोड़ देते हैं क्योंकि वो खुद भी जानते थे कि पाल्मर कितना गलत काम कर रहा है। एफ्रेम अपनी पत्नी को ढूंढने उसके दोस्त के घर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ उसकी दोस्त और बेटे को पहले से ही वेम्पायर में बदला हुआ पाता है, इसलिए एफ्रेम को दोनों को शूट करना पड़ता है। जिसके बाद वो वापस ट्रैकिन की शॉप में आ जाते हैं और अपने बेटे को शांत करने के लिए कहता है कि तुम्हारी मामा का फोन आया था, वो कह रही थी कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अंदर ही अंदर एफ्रेम काफी दुखी भी था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इसी के साथ ये सेकंड पार्ट भी इधर ही खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बाकी वीडियो का पहला और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल से जुड़िए रहिए।